राधे कृष्णा। आपका इंडेलिबल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि शर्तला एकादशी की पूजा के दौरान यदि आप व्रत कथा का पाठ नहीं करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अतः व्रती को, साधक को चाहिए कि एकादशी व्रत जब भी रहे वह एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करे, जो कि हर बार अलग होती है। जैसे आज शर्तला एकादशी है, जिसमें कि हमें तिलों को 6 प्रकार से उपयोग अवश्य करना है और इसकी कथा का पाठ जरूर करें। इसके साथ ही यदि आप कथा नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उसका श्रवण कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा साथ में ही प्राप्त होती है। शर्तला एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पाप तो दूर होते ही हैं, साथ में इस व्रत कथा के पाठ से और श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। इसी के साथ शर्तला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलने से सारे कष्ट दूर होते हैं। अतः इस दिन व्रत करने के साथ में ही शर्तला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करना आवश्यक है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके लिए क्या विधि है और उसका फल क्या है? महाप्राज्ञ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि शर्तला के नाम से विख्यात है, सारे पापों का नाश करने वाली इस एकादशी को तुम शर्तला की पाप हारिणी एकादशी भी कह सकते हो। कथा को मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य मुनि को बताया था। दालभ्य मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं और उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए क्या उपाय है, बताने की कृपा करें। तब मुनि पुलस्त्य जी कहते हैं, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को क्या चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, चुगली आदि बुराइयों का परित्याग कर दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे और उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान से पवित्र होकर शुद्ध भाव से देवादिदेव श्री विष्णु की पूजा करें और कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात्रि जागरण करें, भगवान विष्णु को अर्घ्य दें, तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें और उसे जल का घड़ा दान दें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार छाता, जूता, वस्त्र भी दान दे सकते हैं और तिल का दान तो आपको अवश्य ही करना है। और दान देते समय कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हों। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को आप दक्षिणा या जो भी चीज़ आप दान करना चाहते हैं, तिल से भरा हुआ पात्र, उस पर गुड़ रखकर, क्योंकि उन तिलों के जो दान करने से शाखाएं पैदा हो जाती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक व्यक्ति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, किंतु उसने कभी भी किसी वस्तु का दान नहीं दिया था, अर्थात अन्न का तो बिल्कुल भी उसने दान नहीं दिया था। हमारे धर्म में दान करने का विशेष महत्व है। ब्राह्मणी ने अपनी पूजा अर्चना से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया था, तो श्री हरि विष्णु ने सोचा कि इसकी पूजा पाठ से इसका शरीर तो शुद्ध हो गया है, किंतु उसे जब बैकुंठ मिलेगा तो वहाँ दान ना करने के कारण बैकुंठ लोक में इसे भोजन कैसे प्राप्त होगा। यह सोचकर भगवान विष्णु जी ने साधु का रूप धारण किया और ब्राह्मणी के पास आकर साधु के रूप में भिक्षा मांगने लगे। तो ब्राह्मणी ने साधु को भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। ब्राह्मणी की मृत्यु होने के पश्चात वह बैकुंठ लोक में आ गई। बैकुंठ लोक में मिट्टी को भिक्षा के रूप में देने से
उसे बैकुंठ लोक में महल प्राप्त हुआ, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। इस बारे में ब्राह्मणी ने विष्णु जी को बताया और उसने कहा कि मैंने अपने जीवन के दौरान बहुत पूजा पाठ की है और कहा कि मैंने जीवन में पूजा और व्रत किया है, किंतु मेरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत के दिन दान का महत्व सुनो। तुम्हें अपनी सारी गलतियों का पता लगेगा, साथ ही में तुम्हारी सारी गलतियां भी माफ़ हो जाएंगी और मनोकामना पूरी होंगी। तब भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए ब्राह्मणी ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और उसके बाद दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण देव कन्याएं उनकी कुटिया में आईं। ब्राह्मणी ने उनका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक षटतिला एकादशी के बारे में पूछा। देव कन्याओं ने ब्राह्मणी को इस व्रत का पूरा विधान बतलाया। उन्होंने कहा, षटतिला एकादशी व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उन्होंने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि भी बतलाई और कहा, इस व्रत को विधि विधान से करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देव कन्याओं के उपदेश सुनकर ब्राह्मणी बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसने देव कन्याओं के बताए अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। ब्राह्मणी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई और वह सुख समृद्धि से युक्त जीवन जीने लगी। ब्राह्मणी ने माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर षटतिला एकादशी का व्रत अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, तिल के तेल का दीपक जलाया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत के समय उसने अपने मन में किसी भी प्रकार का लोभ या द्वेष नहीं रखा। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न, धन और वैभव से परिपूर्ण हो गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और जब उसने देखा कि उसके पास इतना सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहती थी, तब उसे समझ में आया कि धन और वैभव अकेले सुख नहीं दे सकते हैं। सच्चा सुख तो दान करने और दूसरों की सेवा करने में ही है। इस घटना ने उसे दान के महत्व का ज्ञान कराया और उसने अपना सारा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। इस दिन से उसे असीम शांति और संतुष्टि मिली। यह कथा हमें बताती है कि षटतिला एकादशी का व्रत मात्र भक्ति ही नहीं अपितु दान पुण्य का भी प्रतीक है। तिल का दान करने से न केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त होता है। यह व्रत हमें त्याग, उदारता और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे कृष्णा। आपका व्रत शुभ हो और षटतिला एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।